आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, मैं शुगर पे वीडियो बनाता रहता हूँ। आज का टॉपिक है डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए मेरी लाइफ का क्या टर्निंग पॉइंट था। मेरी जी शुगर HB1AC 13 थी। आज मैं प्री डायबिटिक स्टेज में हूँ, विदाउट मेडिसिन सर्वाइव कर रहा हूँ, अच्छे से जी रहा हूँ अपनी लाइफ। ऐसा मेरे जीवन में क्या हो गया जो टर्निंग पॉइंट बन गया? टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं होता। आप जब हॉस्पिटल जाते हो वहाँ बिल आता है, ठीक है, वहाँ आप बोलते हो भगवान इस बीमारी से बचा लो, सब पैसा सारा ले लो, ये बोलते हो ना जब आपका बंदा ICU में होता है, ऑपरेशन थिएटर में होता है या किसी भी बीमारी से ग्रस्त होता है ना। वही लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। आप अपना स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो ना, तो आपको संघर्ष थोड़े बहुत करने पड़ेंगे। आप अपना जीवन दूसरों के हवाले नहीं छोड़ सकते। आपका जीवन है, आप ही को सुधारना पड़ेगा, कोई और नहीं सुधार सकता। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? जब मुझे शुगर हुई, HB1AC 13 आया था, बहुत ज़्यादा था, मुझे पता नहीं था ये सब हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार अब कहानी ख़त्म। आप वैसे नहीं जी सकते जैसे पहले थे, क्योंकि आपके पीछे फैमिली है। आपकी शुगर बढ़ेगी, किडनी, लीवर, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, ये सारी बीमारी आपको हो जाएंगी, आंखें तक डैमेज हो जाती हैं। और ये धीरे धीरे बीमारी, शुगर को साइलेंट किलर कहते हैं। अगर आप इसे कंट्रोल ना करो तो इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास जिम्मेदारी है, फैमिली है, तो आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी अपनी, तभी आप ये कंट्रोल कर पाओगे। ये बात मुझे साफ साफ क्लियर हो गई थी। रही बात कि आपको क्या मोटिवेशन ढूंढनी है, मुझे नहीं पता आपके लिए क्या मोटिवेशन है, मगर आदमी मरने से नहीं डरता। आपको अपनी फैमिली के लिए करना पड़ता है, इसलिए वो डरता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। तो यही मेरी मोटिवेशन है, शायद आपके लिए भी यही मोटिवेशन होगी। अब बात करते हैं कि शुगर कंट्रोल करने के लिए क्या प्राइमरी टिप्स होते हैं इनिशियली जब शुगर होती है। देखिए, मेनली जिन लोगों को शुगर होती है उनकी मंचिंग हैबिट बहुत ज़्यादा होती है, खाना खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो उनको ना एक काम करना है, पीरियड में खाना खाने का मन करे तो थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख का खाना खाएं, और हर एक खाने को जो निवाला आप खाएं, आपके आयुर्वेद में जो भी लिखा है या फिर आपको डाइटिशियन बोलता है या डॉक्टर जो बोलता है वो ये कहता है कि चबा चबा के खाना चाहिए। तो एक निवाले को कम से कम 11 बार चबा के खाओ, आपकी भूख अपने आप शांत हो जाएगी। दिमाग से पेट का कनेक्शन होने में 15 मिनट लगते हैं। आप जल्दी खा लोगे, ज़्यादा खाओगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी में शुगर रश ज़्यादा होगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा खा रहे हो। क्योंकि आपको लिमिटेड खाना है ना, कम खाना है, उतना ही खाना है जितनी ज़रूरत है। तो ये कंट्रोल करने के लिए आपको चबा के 11 बार खाना होगा। दूसरी चीज़, जो भी खाना है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख के खाना चाहिए। मैं हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख के खाना चाहिए। आपको अपना डॉक्टर खुद बनना है। अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है कि ये खा ले वो खा ले, हो सकता है वो छोटी चीज़ है उसके लिए, मगर आपके लिए बड़ी चीज़ है। जरूरी नहीं अगर आपने लड्डू अभी खाया है तो उससे शुगर बढ़ेगी। लड्डू खाने के बाद उसके बाद आप क्या खा रहे हो उससे भी शुगर बढ़ेगी। आपने एक लड्डू खाया, उसके बाद आपने और मिठाई खा ली या कुछ ऐसा खा लिया, चावल खा लिए, तो उससे बढ़ जाएगी ना। आपको उसके बाद वाला मील भी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खाओगे। कई सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते, अरे थोड़ा सा खा ले। लोग एक सिंपैथी में कह देते हैं या मतलब अच्छे गट्स में बोल देते हैं कि खा लो, रिक्वेस्ट करके, मगर आपको समझना है कि भाई चलो ठीक है, उस समय गलती होगी, थोड़ा सा खा लिया, क्योंकि हम सामाजिक हैं, हम सबको मना नहीं कर सकते ना। उसके बाद क्या खाना है, सलाद खाना है, क्या खाना है, आपको अपने डॉक्टर ये समझना पड़ेगा कि भाई मेरे को शुगर राइज हो चुकी है मेरी बॉडी में, अब मुझे इसे कम करने के लिए सलाद खाना चाहिए, वो खाना खाना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो और पेट भी भरा रहना चाहिए, है ना। तो वो सब देखना पड़ेगा आपको। और मोटिवेशन कुछ नहीं होता। मोटिवेशन ढूंढना है तो अस्पतालों के बिल से देख लो, अपने परिवार वालों की शक्ल देख लो, उससे ही कम होगी शुगर, वरना तो नहीं होगी। अगर ठान रखा है तभी होगी कम। और जिसने ये सोच लिया अरे कोई बात नहीं, दवाई खा रहे हैं, दवाई से क्या होगा? दवाई के कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट होंगे, लॉन्ग टर्म होंगे, अभी नहीं होंगे, बाद में होंगे। आप खुद कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप दवाई के भरोसे बैठ रहे हो कि दवाई से हो जाएगा, और डॉक्टरों को अपना दुश्मन मानते हो। डॉक्टर अगर कह रहा है कि भाई खाना ऐसे खाना है, वो इतना पढ़ा लिखा आदमी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के फीस करके पढ़ाई करके यहाँ पे बैठा है, वो पागल है आपसे। आपने एक चूरन चटनी बेचने वाले को कह दिया ये दवाई खा लो उससे सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। डॉक्टर पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी बात पे विश्वास करो, वो जो कह रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए, और कोशिश करो अपने आप को संभालने की। ये शुगर होती ही मेनली उन लोगों को है जिनकी बैड हैबिट्स है, ठीक है, या फिर स्ट्रेस है। तो आप अगर सुधारोगे, चीज़ें करोगे, जिम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। यही मेरी रिक्वेस्ट है, और यही मैंने बताया आपको कि मेरी मोटिवेशन क्या थी। मेरी फैमिली थी, मुझे उनके लिए देखना था, इसलिए मैंने अपनी शुगर कंट्रोल की। अब आपका कॉल है, आप कैसे देखोगे।
अगर आपके बीवी बच्चे हैं तो उनकी शक्ल देखिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बहाने तो और कोई ढूंढ लेता है, अगर नहीं करना कंट्रोल तो बहाने ढूंढ लीजिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं प्रैक्टिकल शेयर करता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि शुगर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।